किसान भाइयों, क्षेत्र भ्रमण के क्रम में आज हम पहुंचे हैं गांगनोली गांव, जो हमारी बजाज शुगर मिल का सबसे नज़दीक वाला गांव है। आप देख सकते हैं कि चीनी मिल कितने नज़दीक है इसके, और किसान यहाँ पे भी गन्ने की खेती बहुत अच्छी करते हैं। आप देख सकते हैं कि किसान कैसे हैं और खेती कैसी है। इनका नाम हुआ मोल्लड़ सिंह, और ये गांव गांगनोली के रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मैनेज करके इस खेत को अच्छा बनाया है। आपकी जानकारी में बता दें कि प्रजाति को 15023, जिसका प्रदर्शन किसानों के हिसाब से गत वर्षों में अच्छा नहीं रहा, कारण कि जो वायुमंडल में बदलाव आए, अधिक टेम्परेचर का होना और फिर एकदम से अधिक बरसात होने की वजह से सभी गन्ने पे इफेक्ट पड़ा, जिससे किसानों ने 15023 से मुंह मोड़ लिया। जबकि इस वर्ष ये 15023 प्रजाति बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। गेहूं कटने के बाद इस खेत में ये 15023 गन्ने की ही बुआई कराई गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जर्मिनेशन किसान द्वारा लिया गया। और सबसे अच्छी बात, घास का मैनेजमेंट, जो खरपतवार इसके अंदर थे, किसान के द्वारा खरपतवार का किस तरीके से कितना अच्छा मैनेजमेंट किया गया कि गन्ना आपको बड़ा अच्छा नालियों में दिखाई दे रहा है और घास इसमें कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से आज इसका प्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि 100 क्विंटल प्रति बीघा से कम नहीं आएगा, क्योंकि घास भी वैज्ञानिकों के मतानुसार 36.7% यानी कि 36.7% गन्ने की उपज को प्रभावित करता है। तो इस किसान के द्वारा 36.7% ये घास का मैनेजमेंट करके भी उपज बढ़ाई गई है, और आने वाले समय में इस गन्ने का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसका जमाव ही अच्छा होगा, नालियों में पौधे अच्छे होंगे, पौधों की संख्या अच्छी होगी, तो हम उपज की, अनुमानित उपज की अच्छे तरीके से आकलन कर सकते हैं कि इसमें उपज ज़्यादा आएगी। अभी हमारे चीनी मिल के यूनिट हेड साहब और महाप्रबंधक गन्ना महोदय भी इस प्लाट को देखने के लिए, इस किसान की कलाकारी को देखने के लिए और इस प्रजाति के प्रदर्शन को देखने के लिए, जो 15023 प्रबंधन द्वारा बहुत कोशिशों के बावजूद भी किसानों ने अपने क्षेत्र में बहुत कम लगाई, जबकि 238 प्रजाति का एक सब्स्टिट्यूट केवल 15023 प्रजाति ही है। इसके बावजूद भी किसानों के द्वारा इस वर्ष में इसको पसंद नहीं किया गया। एक बहुत ही छोटे से किसान श्री मोल्लड़ सिंह के द्वारा ये प्लाट लगाया गया 15023 का, और गेहूं कटने के बाद लगाया गया। तो आपने मोल्लड़ जी, आपने कैसे इसका खरपतवारों का किस तरीके से क्या डाला, क्या दवाई का प्रयोग किया, जिसकी वजह से आपके खेत में एक भी घास नहीं है? ये दवाई जो है वैसे कम मतलब कंप्लीट गैस स्प्रे किया था उससे पानी से पहले। अच्छा। हाँ जी। अब पानी से पहले इन्होंने वीडीसाइड का, बहुत अच्छी वीडीसाइड का प्रयोग किया। वीडीसाइड का आपके सामने डली थी मनीष जी, क्या नाम था मनीष जी? वीडीसाइड का क्या नाम था? वैसलीन कंप्लीट का इसमें वीडीसाइड का प्रयोग किया गया। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्रदर्शन उस वीडीसाइड का था। तो मैं अपने यूनिट हेड साहब से कहूँगा कि इस किसान के बारे में, जिसने इतना कलेजा दिखाया कि 15023 इस किसान के द्वारा गेहूं कटने के बाद लगाई गई, तो सर आप क्या कहेंगे श्री मोल्लड़ सिंह जी के बारे में कि इन्होंने इतने छोटे किसान होने के बाद ये रिस्क लिया कि मैं 15023 लगाऊंगा? इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रबंधन किया है, और देखो 15023 का जमाव भी बहुत बढ़िया है। और आप देखो ये टिल्लिंग जो कितनी अच्छी हो रही है, ये दिखाओ, बहुत ही अच्छा है। फुटाव स्टार्ट हो गया, फुटाव हो गया है इसमें स्टार्ट,
अच्छा प्रबंधन किया, जबकि गेहूं के बाद लगाई गई है और टिल्लिंग अभी से आ गई है इसमें। अब जैसे ही पानी है और जुताई उताई के आगा तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ेगा। तो ये 15-0-23 का उत्पादन 100 कुंटल के ऊपर ही निकलेगा। ये किसानों के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी है 38 का रिप्लेसमेंट के लिए। वजन इस गन्ने में सबसे ज़्यादा है और इसमें रोग भी नहीं आएंगे। पिछले साल थोड़ा सा एटमॉस्फेयर वेदर इसको सूट नहीं किया, जिसकी वजह से ये उपज नहीं ले पाया, तो किसान नहीं माने उसके लिए। इस बार क्योंकि हर बार वेदर तो इतना ख़राब नहीं होता है, ये उत्पादन अच्छे से देगी और रिप्लेसमेंट में ये 238 का सब्स्टिट्यूट बनेगी। यूनिट हेड साहब के द्वारा बताया गया कि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 238 प्रजाति का जो घटते क्रम में अभी आप देख रहे हैं कि आ रहा है और रोग और कीटों का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसका रिप्लेसमेंट इस प्रजाति यानी कि 15-0-23 प्रजाति के द्वारा ही संभव है और ये ही प्रजाति किसान को इतनी उपज देगी। महाप्रबंधक गन्ना श्री अनिल कुमार चौहान जी, आप सर क्या कहना चाहेंगे इस किसान की मेहनत? और आप देख सकते हैं कि प्लॉट पूरा का पूरा किसान ने, छोटा सा किसान है लेकिन मैनेज अच्छी तरीके से किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी किसान भाइयों को अवगत कराना चाहता हूँ कि देखिए 238 जो वैरायटी है वो पुरानी हो चुकी है, उसमें रेड रोड बीमारी आ गई है। और ये जो वैरायटी है वो 15-0-23, ये वैरायटी लाल सड़न यानी रेड रोड बीमारी से जो है रोग रोधी है और इस प्रजाति में रेड रोड नहीं आता है। और इस प्रजाति का पैदावार सबसे अच्छा लेने के लिए यदि हम गेहूं के बाद अगर इसकी बुझाई करें तो ये चूँकि जल्दी पक जाती है और ठोस गन्ना है, इसमें वजन भी बढ़िया है, तो गेहूं कटाई के बाद सबसे उत्तम यदि कोई प्रजाति है तो को 15-0-23 है, जो आपके सामने साक्षात है। इसमें जमाव प्रतिशत आप देख सकते हैं, इसमें फुटाव अभी स्टार्ट हो गया वो दे सकते हैं। और यदि इसमें साथ साथ जैसे ही हमारे किसान भाई ने किया है कि यदि इसमें खरपतवार का नियंत्रण किया जाए तो निश्चित ही गेहूं काटने के बाद भी यदि इसकी बिजाई की जाए तो पैदावार कम से कम 100 कुंटल ले सकते हैं। तो मैं पुनः सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि गेहूं कटाई के बाद में 15-0-23 गन्ना प्रजाति का रकबा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाएं और अपनी पैदावार बढ़ाएं। यही प्रजाति है जो 238 प्रजाति को रिप्लेस करेगी और किसानों को भी लाभान्वित करेगी। इसमें जो गुण 238 वैरायटी में है वही गुण सभी इसमें विद्यमान है। धन्यवाद जीएम साहब। जीएम साहब के द्वारा भी हमारे बताया गया कि किस तरीके से इस वैरायटी यानी कि 15-0-23 का परफॉर्मेंस रहने वाला है। और किसान भाइयों, वैज्ञानिकों के मतानुसार भी आपका जो उपज लेने का सबसे अच्छा ग्राफ होता है वो होता है 70% पौधे की संख्या, 27% पौधे की लंबाई और 3% पौधे की ग्रथ। यानी कि मोटाई 3% सहायक होती है गन्ना उपज में, लंबाई 27% सहायक होती है और 70% प्लांट पॉपुलेशन। तो प्लांट पॉपुलेशन जब इस वैरायटी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लांट पॉपुलेशन इस प्रजाति में है, फुटाव भी है। मैनेज हमें करना है केवल गन्ने की लंबाई को। तो अगर हमने लंबाई और पौधों की संख्या को अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया तो 97% यील्ड हमारी अच्छी मिलेगी और 3% गन्ने की मोटाई पर निर्भर करती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले गन्ने की उपज लेने के लिए हमें देखना है पौधे की संख्या, उसके बाद गन्ने की लंबाई, उसके बाद संभव हुआ तो मोटाई, अन्यथा कोई बात नहीं, क्योंकि मोटाई की उपज में 3% ही सहभागिता है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसानों को नई नई चीज़ें और नई नई तकनीकें बताने की कोशिश करते हैं। हमारी चीनी मिल बजाज हिंदुस्तान शुगर गांगोली के द्वारा किसानों को मोटिवेशन का सबसे अच्छा और सबसे कारगर तरीका ये लगा है, क्योंकि आपने हमारी पहली वीडियो में देखा होगा कि किसान ने किस तरीके से एक शोध करके काले तेल का परीक्षण किया और वो परीक्षण इतना इफ़ेक्टिव हुआ कि हमारे चीनी मिल के क्षेत्र में सभी किसान
ये काले तेल का फेरोमोन ट्रैप लगाने के लिए लालायित है। कुछ किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगा लिया और कुछ किसानों की डिमांड अभी भी हमारे चीनी मिल में दी हुई है। तो किसान भाइयों, आप वीडियो देखते रहें और अपनी खेती को अच्छी तरीके से करते रहें। और आपका भी अगर कोई नया सुझाव आए या आपका भी कोई नया सुझाव हो तो चीनी मिल में गन्ना विकास विभाग में संपर्क कर अपने परीक्षण या अपनी जानकारी को साझा करें, जिससे सभी किसानों को वो जानकारी दी जा सके। धन्यवाद किसान भाइयों, और धन्यवाद प्रबंधक महोदय का, जो इतनी गर्मी में भी हमारे फील्डों में घूमकर और किसानों को पूरी तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू।